दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह वीडियो आपको वीडियो री एग्जाम, आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आपको उस पर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे पद और उसके प्रकार। पद पद क्या होता है? जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है तो वो शब्द होता है। जैसे राम, राम अभी सिर्फ एक शब्द है, लेकिन राम जाता है तो ये पद बन जाएगा, क्योंकि राम जाता है में राम एक पद है। तो इसी ये है शब्द और पद में अंतर। पद कितने प्रकार का होता है? पद के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अब देखते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होती है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने सबने ये परिभाषा याद की होगी। अब देखते हैं संज्ञा के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर वही संज्ञा के प्रकार होते हैं जो शब्द के प्रकार होते हैं। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ में वही कृष्णा, यमुना, यौगिक में पनघट, पाठशाला, योग रूढ़ में जलज और पीतांबर। अब अर्थ के आधार पर कितनी तरह की होती है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जैसे नदी, पर्वत, लड़की। पर्वत अगर हम कहते हैं तो पर्वत सभी प्रकार के पर्वत उसमें आ जाएंगे, तो ये अपनी पूरी जाति के बारे में बता रहा। इसी तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा सिर्फ एक पर्सन के बारे में होती है। जैसे गंगा, तो गंगा अगर हमने कही तो सिर्फ एक गंगा नदी के बारे में बात हो रही है, और सारी नदियों के बारे में बात नहीं हो रही। लेकिन यही अगर नदी आ जाए तो नदी में गंगा, यमुना, सरस्वती, घाघरा, गंडक सब शामिल हो जाएंगी। तो ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा का अंतर है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्यवाचक जैसे ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ में सोना, चांदी। ये गैसीय पदार्थ ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। द्रव्य पदार्थ पानी, पेट्रोल, ये सब चीजें जो है द्रव्य पदार्थों में आ जाएंगी। समूहवाचक संज्ञा जैसे जो किसी समूह के बारे में बता रही हो, जैसे वर्ग, टीम। अगर हम टीम कह रहे हैं, ये क्रिकेट टीम है, तो वो पूरे अपने समूह के बारे में बता रही है। सभा, सभा में कितने लोग भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक सभा से ही सारे डिनोट हो जाएंगे। इसी तरह आयोग, आयोग किसी चीज का बिठाया जाता है, उसके सदस्य कितने भी हो, लेकिन कहा जाता है ये मंडल आयोग था। लेकिन मंडल आयोग में सदस्य कितने थे वो तो अलग चीज है, लेकिन मंडल आयोग, आयोग पूरा अपना वो बता रहा है। फिर देखते हैं भाववाचक संज्ञा जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, लालिमा। भाववाचक संज्ञा में मतलब जो आपके भाव हैं उसके बारे में। मिठास, मीठा एक वो है, जबकि मिठास जो है जो हमें अंदर से भावना आती है वो है, उसके बारे में बताता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण में त्वा, अपना, आव, पन, अन, इमा, ई, ता, हट लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे हट लगा देने से जैसे घबराहट, उकताहट। अन लगा देने से जैसे अपनापन, ई लगा देने जैसे मिठाई। इस तरह जो है भाववाचक भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे पुरुष में त्वा लगा दिया तो पुरुषत्व बन गया, अपना में ता लगा दिया तो अपनत्व बन गया, सुंदरता में ता लगा दिया तो सुंदरता बन गई, लालित्य में त्या लगा दिया तो लालित्य बन गया, घबराना में आहट लगा दिया तो घबराहट बन गई, दूर में ई लगा दिया तो दूरी हो गई। तो ये जो है ये संज्ञा बनी है किससे? ये देखो संज्ञा बनी है किससे? संज्ञा से। ये संज्ञा बनी है सर्वनाम से, ये विशेषण से, ये भी विशेषण से बनी है, और ये क्रिया से बनी है, और ये अव्यय से बनी है। कि ये कौन सी है? ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कभी कभी जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। जैसे देश को हानि जयचंदों से होती है, यहां पर जयचंद किसी पर्सन को नहीं, बल्कि जो देशद्रोही लोग होते हैं उसको प्रकट कर रहा है। इसी तरह आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यहाँ हरिश्चंद्र पर्सन नहीं है, बल्कि सच बोलने वाले लोगों को दिखा रहा है। तो ये जाति के रूप में। इसी तरह जातिवाचक संज्ञा का भी प्रयोग कभी कभी जो है व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे गोस्वामी, अगर गोस्वामी कोई कहता है तो गोस्वामी एक पूरी जाति होती है, लेकिन अगर ऐसे कोई गोस्वामी कहता है तो गोस्वामी हमें तुलसीदास जी के बारे में। इसी तरह अगर कोई शुक्ल जी कह दे तो शुक्ल जी के बारे में, रामचंद्र शुक्ल के बारे में ही हमारे दिमाग में आता है। इसी तरह पंडित जी, पंडित जी अगर कोई कहे तुरंत ही जवाहरलाल नेहरू याद आएंगे। जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की जाती है।